हेलो दोस्तों। तो कल हमने देखे थे हमारे दो ब्लॉक जो थे गो टू रैंडम पोजीशन और दूसरा ब्लॉक था हमारा इवेंट्स में जो था व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। ओके, तो आज हम यही ब्लॉक देखेंगे पर इसमें कुछ नई चीज और ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ बैकड्रॉप आ जाए। ठीक है, तो हम जाएंगे अब बैकड्रॉप में और एक बैकड्रॉप सेलेक्ट करेंगे। आज हम कौन सा बैकड्रॉप सेलेक्ट करें? आज हम जाते हैं नेब्यूला में। ठीक है, अब हमारी कैट है एक स्पेस में। तो अब हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इवेंट में जहाँ पे हमारा व्हेन स्पेस की प्रेस्ड है, वो ब्लॉक को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। यहाँ पे कल हमने देखा था कि ये ब्लॉक का यूज क्या है कि जब हम हमारे कीबोर्ड पे स्पेस की प्रेस करेंगे तो हमारी ये स्प्राइट जो है वो मूव होगी। और अब हम चाहते हैं कि हमारी स्प्राइट कुछ दूसरे बटन से जो हमारे कीबोर्ड पे उससे मूव हो। मैं कोई भी अल्फाबेट क्लिक करूं तो उससे मूव हो या कोई भी बटन प्रेस करूं उससे मूव हो। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे आप वो चेंज। आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, डाउन एरो, उस पर क्लिक करो और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कई सारी चीजें दिखेगी जैसे अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, एनी, अभी फिर ए बी सी डी, ऐसे करते करते जेड तक भी है। देखो जेड भी है यहाँ पे। सो ए टू जेड तक है। फिर नंबर्स हमारे पास 0 1 2 3 4 टिल 9 तक है। ठीक है, तो इसमें A to Z है और 0 to 9 नंबर्स है और यहाँ पे कुछ एरोज भी दिए हैं और यहाँ पे और एक है एनी। ओके, तो आज हम लेने वाले हैं एनी। एनी जब सेलेक्ट करेंगे हम, इसका मतलब ये होगा कि हमारे कीबोर्ड पे कोई भी की हम जब प्रेस करेंगे तब हमारी ये स्प्राइट मूव होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये एनी की लिया है यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो स्प्राइट है ये मूव तो हो, पर जहाँ पे मेरा ये माउस का कर्सर है, ये कर्सर दिख रहा है आपको, एरो हमारा, वो जहाँ पे है वहां पे हमारी कैट मूव। ओके, इसलिए अब हम जाएंगे हमारे मोशन में। मोशन में गए, कल जो हमने ब्लॉक लिया था वही हम सिलेक्ट करेंगे और उसे ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रैंडम पोजीशन। मतलब कि कल हमारी ये जो कैट थी ये कहीं पे भी जा, यहाँ पे फिर यहाँ चली गई थी, पर आज मैं चाहती हूँ कि जहां पे ये मेरा कर्सर है ये वही मूव करे। तो हम वो कैसे चेंज करेंगे? फिर से हमारे इस ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे जो डाउन एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला वाला तो हमने देख लिया है, रैंडम पोजीशन। जो सेकंड ऑप्शन है वो है माउस पॉइंटर। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हमारा माउस पॉइंटर जहां भी होगा वहां पे हमारी कैट मूव करेगी। तो देखते हैं अभी कैसे वर्क हो रहा है। अब मैं मेरे कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करूंगी तो ये हमारी कैट जहां पे हमारा माउस पॉइंटर है वहां आएगी। देखा, मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे था तो कैट यहाँ पे आ गई। अब मैं चाहती हूँ ये नीचे आ जाए यहाँ पे, तो अब मैं कोई भी की प्रेस करूंगी, जैसे कि एंटर प्रेस कर रही हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये आ गई फिर से। अब मैं चाहती हूँ ये ऊपर आए। अब मैं कोई भी नंबर प्रेस कर रही हूँ तो देखो आ गई ये ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी सिंबल भी प्रेस कर सकते हो। अब मैं सिंबल प्रेस कर रही हूँ जो हमारे कीबोर्ड पे है, तो ये हमारी कैट नीचे आ गई। ऐसे करके हमने आज देखा है कि व्हेन एनी की प्रेस्ड, अगर हमारे कीबोर्ड पे हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो हमारी कैट मूव करेगी। बट कहाँ मूव करेगी? जहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर है वहां पे। अब हम इसे फुल स्क्रीन पे देखते हैं ये कैसा दिखेगा। तो हम फुल स्क्रीन कैसे करेंगे?
यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में जाएँगे और यहाँ पे कुछ एरोज़ दिख रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे। देखा आपने? ये फुल स्क्रीन हो गया है। अब ये फुल स्क्रीन होने के बाद मैं फिर से कोई भी की प्रेस करूँगी, तो ये वहाँ पे आ जाएगा। देखो, आ रहा है? देखो, आया? तो ये था हमारा स्क्रैच का प्रोग्राम, जिसमें हमने 2 ब्लॉक्स देखे।